चलिए फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो हम आर्कीबैक्टीरिया तक पढ़ चुके थे, आर्कीबैक्टीरिया तक हम पढ़ चुके थे। तो आर्कीबैक्टीरिया में कितना था, तो हेलोफाइल था, मिथेनोजोन था, थर्मोएसिडोफिल था। तो उसमें जो है हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो आगे आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो यू बैक्टीरिया में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन आता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो आता है, तो ये यू बैक्टीरिया जो है आपको इसमें फ्लैजिला होता है, और उसके बाद फ्लैजिला होता है, और उसमें जो है उसमें रिजिड सेल वाल होता है, मोटाइल फ्लैजिला होता है, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये सब पढ़ चुके थे। ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ेंगे। तो ब्लू ग्रीन में इसमें जो है जो होता है ये यू बैक्टीरिया में आता है। यू बैक्टीरिया में जो आता है इसमें, तो इसमें जो है N2 फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इंजाइम इसमें नाइट्रोजिनेज होता है, नाइट्रोसोमोनास होता है, और ऑक्सीजन रिडक्टेज होता है। तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी का ये क्राइटेरिया है, मतलब एक कहा जाए तो विशेषता है इसका। तो ये जो है इसमें जो है वेजिटेटिव सेल होता है, एक हेट्रोसिस्ट होता है। तो ये पूरे देखेंगे इसमें क्योंकि इसमें एग्जाम्पल है जो इसमें एनेबिना होता है, नोस्टॉक होता है, सिस्टोमोनास होता है, ओजोला पिनेटा होता है। ये पेडी फील्ड में यूज होता है। तो ये इसमें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जो हेट्रोसिस्ट होता है, जो हेट्रोसिस्ट होता है N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ये इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में, इसीलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और हेट्रोसिस्ट यानी कि उसको जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब नहीं मिलेगा तो हेट्रोसिस्ट की बिहेव की तरह करेगा। तो इसमें जो है नोस्टॉक का एग्जाम्पल इसमें आता है, नोस्टॉक का। तो नोस्टॉक का एग्जाम्पल आता है, तो सबसे पहले जो है नोस्टॉक में मैं इसको मिटा देता हूँ, और उसके बाद सबसे पहले जो है इसमें एक मान लीजिए ये नोस्टॉक है, ये आपको हो गया वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया आपको नोस्टॉक हेट्रोसिस्ट। इस पर जो होता है इस पर एक म्यूसिलेजिनस शीथ होता है जो इसको कवरिंग करता है। शीथ, और ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल। और ये आपको हेट्रोसिस्ट हो गया जो N2 फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हेट्रोसिस्ट जो N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये वेजिटेटिव सेल जो होता है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये इसमें एक विशेष प्रकार का सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसीलिए जो होता है आपको देखते होंगे पेडी फील्ड, यानी कि पेडी फील्ड में इसको यूज किया जाता है ना, कि ओजोला पिनेटा जो होता है, ये जो ओजोला पिनेटा आप मान लीजिए पेडी फील्ड में, जैसे आप देखते होंगे गाँव सब में कि आपको पेडी धान के जब रोपनी समय आता है तो उस समय में 2 दिन 4 दिन उसमें पानी भर के रख दिया जाता है ताकि उसको उसमें जो सरे गले। तो यही जो है N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे क्रोप जो होता है ग्रो करता है, मतलब अच्छा खाद की तरह यूज होता है। N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन के ही कारण होता है। तो ये था आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नोस्टॉक में। तो ये नोस्टॉक पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है आप इसमें भी पढ़ेंगे, जो इसमें हेट्रोसिस्ट होता है। एक हेट्रोसिस्ट आपको दिखाई देगा, एक
आपको इंटरकैली, जैसे कि हेट्रोसिस्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक इंटरकैली हो सकता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन था। एक होता है, एक टर्मिनल होता है, एक होता है इंटरकैली, एक होता है टर्मिनल, एक होता है इंटरकैली। टर्मिनल कहने का मतलब ये होगा कि आप मान लीजिए ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक, ये वेजिटेटिव सेल है, ये हेट्रोसिस्ट है, ठीक। तो ये हेट्रोसिस्ट हो गया मान लीजिए, तो ये आपको टर्मिनल हो गया, क्योंकि लास्ट में आता है तो इसलिए टर्मिनल होता है। ये जो होता है आपको इंटरकैलरी हो गया। तो ये आपको दो प्रकार का होता है, इसमें हेट्रोसिस्ट और टर्मिनल होता है। टर्मिनल जो होता है पोलर नोडुल होता है, यानी कि इंटरकैलरी के 2 पोलर नोडुल होता है, और टर्मिनल में जो होता है एक पोलर नोडुल होता है। पोलर नोडुल क्या होता है, तो पोलर नोडुल ये होता है कि देखिए, एक जैसे कि हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट जो है, हेट्रोसिस्ट में जो है, इसको मान लो जो हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ हम थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं। तो ये जो है ये आपको पोलर नोडुल होता है। ये पोलर नोडुल हो गया आपको, तो ये पोलर नोडुल हो गया उसमें। और इसमें जो है 2 पोलर नोडुल होगा, एक जैसे हेट्रोसिस्ट होगा, इंटरकैलरी में एक पोलर नोडुल होगा, एक टर्मिनल में होगा, 2 टर्मिनल में होगा। तो ये था आपका ये वेजिटेटिव सेल का ये है। उसके बाद आते हैं उसका हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट में जो होता है सेल वाल कैसा होता है, हेट्रोसिस्ट का सेल वाल जो होता है, हेट्रोसिस्ट का सेल वाल जो होता है इनर लेयर, यानी कि इनर लेयर जो होगा, इनर लेयर जो होगा सेलुलोजिक होगा, और आउटर लेयर जो होगा सेलुलोज और पेक्टिन। इनर लेयर जो है सेलुलोजिक होगा, और आउटर लेयर में जो होता है सेलुलोज, और आउटर में जो होगा सेलुलोज और पेक्टिन दोनों का होगा। क्या करूँ, हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा है, थोड़ा मैनेज करना होगा, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बाद हेट्रोसिस्ट में जो होता है क्या क्या, इसमें पूरे हम देख लेते हैं हेट्रोसिस्ट में क्या क्या होता है। तो यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ। हेट्रोसिस्ट में देखा जाए तो आपको पीएस फर्स्ट प्रेजेंट रहेगा, पीएस सेकेंड प्रेजेंट नहीं रहेगा, और नॉन फोटोसिंथेटिक अब्सेंट रहेगा, ऑक्सीजनिक होगा, रिबोस्को एंजाइम नहीं रहेगा, N2 सुटेबल फॉर N2 फिक्सेशन। तो पीएस फर्स्ट जो होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, इसमें प्रेजेंट रहेगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, और जो है ऑक्सीजन को यूज नहीं कर, इसमें सूटेबल फॉर ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएगा। ये जो होता है आपको नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। उसके बाद नॉन ऑक्सीजनिक होगा, नॉन ऑक्सीजनिक होगा, नॉन ऑक्सीजेनिक होगा, और ये जो है ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा, इसीलिए नॉन ऑक्सीजनिक होगा। और इसमें जो है उसका रिबोस्को एंजाइम नहीं पाया जाएगा, हेट्रोसिस्ट साइट फॉर N2 फिक्सेशन, यानी कि इसमें रिबोस्को पीएस
फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, तो ये जो होता है ये फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे यहाँ पे जाके। ये एक जो होता है लाइट ऑब्जर्विंग, लाइट का ऑब्जर्व करता है, तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी कि साइक्लिक होता है। ये नॉन साइक्लिक माने कि आपको साइक्लिक में जो होता है पीएस साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों होता है। और जबकि आपको पीएस सेकेंड में जो होता है केवल और केवल साइक्लिक होता है। तो पीएस सेकेंड में तो आप पीएस नॉन साइक्लिक रहेगा, मान ली कि नॉन साइक्लिक रहेगा तो उसमें जो है दोनों रहेगा। तो ये होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। उसके बाद नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक करने का मतलब यही हुआ ऑक्सीजन नो ऑक्सीजनिक, मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वाटर स्प्लिटिंग होगा ही नहीं। वो तो वाटर का स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक में होता है, तो यही इसीलिए ये नहीं होता है। तो ये आगे वहाँ जाके पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आपको। उसके बाद आते हैं वेजिटेटिव सेल पे। वेजिटेटिव सेल पे आज आते हैं वेजिटेटिव सेल में क्या है कि वेजिटेटिव म्यूसिलेनियस शीथ होता है, प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल वॉल एंड पेप्टाइडोग्लाइकन 2 लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन को होता है। इसमें म्यूसिलेनियस शीथ होता है, और उसमें सेल वाल जो होता है लाइपोप्रोटीन को होता है। सेल वाल जो होता है, सेल वाल 2 लेयर का होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन और सेल मेम्ब्रेन जो होता है लाइपोप्रोटीन। सेल वाल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपोप्रोटीन। तो ये आपका था इसमें, तो आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आते हैं इसमें जो है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें जो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसमें जो है एक सेंट्रल पार्ट होता है, और एक क्रोमोप्लाज्म पार्ट होता है, यानी कि सेंट्रोप्लाज्म और एक क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रल कलर पार्ट होता है, जबकि उसमें जो है क्रोमोप्लाज्म जो होता है एक सेंट्रल पार्ट हो गया। आपको एक हो गया सेंट्रल पार्ट कहने का मतलब ये हुआ, ये कलर होगा कलर पार्ट। और इसमें एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट पेरिफेरल होता है। ये पेरिफेरल यानी कि बाहरी रह गए। तो ऑल और इसमें इतना ही याद रखना होगा, इसमें इससे ज़्यादा नहीं देखना होगा। तो इसमें इतना ही था। और उसके बाद रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इसका रिप्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है, तो रिप्रोडक्शन में इसका वेजिटेटिव से होता है। इसको रफ कर लेता हूँ। तो इसमें रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इसमें सेक्सुअल एब्सेंट होता है, और उसके बाद वेजिटेटिव आपको जो है असेक्सुअल और वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव एसेक्सुअल, तो सबसे पहले एसेक्सुअल पे आते हैं, वेजिटेटिव पे आते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो आता है, इसमें जो है पहला जो आता है फ्रेगमेंटेशन, जनरल है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये जनरल इसमें सभी में होता है, जनरल सभी में होता है फ्रेगमेंटेशन, जो इसका फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन में हुआ, फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद आता है इसमें जो और आता है इसमें, उसमें एक काइनेट होता है, हार्मोगोनिया होता है। एक काइनेट जो होता है, एक काइनेट कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल में, यानी कि आप मान लो एक हेटेरोसिस्ट है, ठीक, ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो सब ये सब नष्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इसका हेटेरोसिस्ट बचा रहेगा और ये हेटेरोसिस्ट सर्वाइव करके ये अपना किसी तरह जान बचा लेगा। अब फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो है फिर हेटेरोसिस्ट का वेजिटेटिव को अपना रूप दे देगा। तो ये हो गया फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में एक काइनेट होता है। उसके बाद तीसरा आता है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया कहने का मतलब ये होता है कि आपको हार्मोगोनिया, मान लीजिए ये पूरे, हार्मोगोनिया कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये पूरे जो होता है, मान लीजिए ये वेजिटेटिव सेल है, ये अपना टुकड़ा टुकड़ा कर लेगा और फिर इस टुकड़ा को निक्रेडिया कहते हैं, नेक्रेडिया। उसके बाद ये हो गया, तीन था इसमें नेक्रेडिया, इसको नेक्रेडिया बोलते हैं। ये भी कॉमन मेथड होता है। और उसके बाद सेक्सुअल में ये हो गया, ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस कॉलोनियल फ्रेश मेराइन भी हो सकता है। देखिए इसमें जो है उसके बाद ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें तो एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। असेक्सुअल में हो गया वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन, एक काइनेट और हार्मोगोनिया। वेजिटेटिव में जो होता है एक काइनेट, हार्मोगोनिया, और जो है हार्मोगोनिया, एक काइनेट, और एक और था जो फ्रेगमेंटेशन, जो कॉमन मेथड होता है। तो उसके बाद जो आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जो होता है, मान लीजिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो मान लीजिए ये हेटेरोसिस्ट है, ये टूट के इससे निकल जाएगा और फिर एक नया बना लेगा। तो ये हो गया एसेक्सुअल का। यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और कॉलोनियल हो सकता है। तो ये अनब्रांच, यूनिसीरिएट, अनब्रांच हो सकता है। तो ये था आपका ऑल ओवर इट। ये जैसे मोनेरा पूरे ख़त्म होता है यहाँ पे। तो इसमें कुछ और जो आता है, वाटर ब्लूमिंग किसे कहते हैं, उसके बाद गुड कॉफ फिनोमेना किसे कहते हैं, वाटर ब्लूमिंग आप एक अलग से नोट कर लेंगे। वाटर ब्लूमिंग, जैसे कि आपको वाटर ब्लूमिंग ये पूछता है। वाटर ब्लूमिंग कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, यानी कि एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है एल्गी, तो ये वाटर ब्लूमिंग, जिससे कि एक्वाटिक एनिमल जो होता है खतरे में पड़ जाता है, एक्सेसिव ग्रो करने के कारण से खतरे में पड़ जाता है। तो वो जो होता है सभी जानवर मरने लगते हैं, इसीलिए वाटर इसी को हम वाटर ब्लूमिंग कहते हैं। उसके बाद आता है ये गुडकॉफ फिनोमेना। गुडकॉफ फिनोमेना क्या होता है, तो ये जो होता है
आप मान लीजिए ब्लू ग्रीन एलगी है तो लाइट पर डिपेंडेंट रहेगा, तो तरह तरह के यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, यानी कि अलग अलग टाइप का लाइट देने पर, वेवलेंथ का लाइट देने पर उसका जो है अलग अलग उसको डिफरेंट टाइप का बिहेव करता है। तो यही होता है गुडकॉफ फिनोमेना। तो ये दोनों टर्म जो होता है पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा आता है, आपको मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो ये था। इसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है एनसीईआरटी के हिसाब से पॉइंट आता है, तो इसमें जो है एनसीईआरटी के साइनोबैक्टीरिया में जो आता है यूनिसेलुलर फिलामेंटस होता है, कॉलोनियल हो सकता है, फ्रेश मेराइन हो सकता है, ग्लेटिनियस सीस्ट हो सकता है, वाटर ब्लूमिंग, ये सब पॉइंट दिया हुआ है इसमें। तो याद रखने का चीज़ यही है, इतना पॉइंट इसमें याद रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम अगले टर्म प्रोटिस्टा पर चल जाएंगे। उसके बाद सीधे प्रोटिस्टा पर चल जाएंगे। तो ये ऑल ओवर इट इतना था इसमें। तो आगे जो है प्रोटिस्टा पे टर्मिनेट करते हैं आगे प्रोटिस्टा में। तब तक आप उसके बाद हम अगला देखेंगे प्रोटिस्टा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तो इसमें जो है अब प्रोटिस्टा पे आते हैं। प्रोटिस्टा में जो है आपको ये मोनेरा पूरे पढ़ लिए, जिसमें बैक्टीरिया जो था यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वो भी पढ़ लिए। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया सब पढ़ लिए। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो है आपको एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें जो है लेफ्ट राइट नहीं जाना है, जो वो 5 साल को ट्रेनिंग के देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है साफ क्लियर है कि जो इसमें पूछा गया है जो आपको एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं गया है। तो इसीलिए उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा इसमें। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है सिंगल सेल यूकैरियोटिक किंगडम, नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि ये किंगडम जो वेल डिफाइंड नहीं, इसमें जो है यूकैरियोटिक में जो है जितना यूकैरियोटिक आता है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक जिसमें आता है, जिसमें प्लांटी भी है, एनिमिलिया से भी है, जैसे प्रोटोजोआ हुआ आपको एनिमिलिया से, एनिमल से है, प्रोटोजोआ एक उसकी होता है, सिंगल सेल होता है प्रोटोजोआ, पारामीशियम हुआ। उसके बाद जैसे सिंगल सेल से आता है आपको एस्पैरोगैरा, क्लाइडोमोनास, ये सब जो होता है सिंगल से, इसीलिए वेल डिफाइंड नहीं किया गया है। तो इसमें जो है इसमें यही पढ़ेंगे। इसमें 5 इसमें जो है क्रेसोफाइट दिया है, डायग्नोफ्लैजिलेट जो होता है, यूक्लिनोइड दिया हुआ है, प्रोटोजुआ दिया हुआ है 4। इसमें जो है 4 पढ़ेंगे, क्रेसोफाइट, डायग्नोफ्लैजिलेट, यूक्लिनोइड, प्रोटोजुआ। और तो ये आपको डिवाइड किया गया है इसमें। और प्रोटो जो स्लाइम मोड भी है इसमें जो है 5, एक स्लाइम मोड भी है। तो इसमें 5 किंगडम बांटा गया है प्रोटिस्टा को, 5 किंगडम में 5 भागों में बांटा गया है। क्रेसोफाइट में आता है, क्रेसोफाइट में जो आता है डायटम आता है, जिसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, मेराइन, फ्रेश वाटर और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो सकता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का कहने का मतलब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन सब होगा, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होगा, और उसके पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो यही होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इसमें जो आता है इसमें फिर आते हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। उसका प्रोटोजुआ होता है, सेक्सुअल हो सकता है, असेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकता है। तो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर आते हैं प्लैंकटन, यानी कि प्लैंकटन कहने का मतलब होता है जो फाइटोप्लैंकटन उसको बोलेंगे, जैसे कि कोई धारा पे तैरता है, फ्लोटिंग करता है, कोई भी बॉडी जब फ्लोटिंग करता है तो प्लैंकटन कहता है। अगर प्लांट तैरेगा तो उसको अगर प्लांट तैरेगा तो उसको प्लांट जैसे तो फाइटोप्लैंक बोलेंगे। और अगर एनिमल उस पर फ्लोटिंग करेगा तो जू प्लैंकटन बोलेंगे। तो ये था एक टर्म होता है जो आपको याद रखना जरूरी होता है। डायटम सेल वाल, डायटम का सेल वाल सिलिसिफाइड होता है। और ये जो होता है सॉप बॉक्स की तरह, सेल वाल जो होता है सॉप बॉक्स की तरह, जैसे साबुन का डब्बा जो होता है, आपको देखे होंगे कि साबुन का डब्बा जैसे अभी रहता तो हम दिखा देते हैं, जैसे ये हुआ तो ऐसे सॉप बॉक्स की तरह होता है। मान लीजिए ये हुआ और ये, तो इसको जो है हाइपोथिका बोलते हैं। इसी में देख लेते हैं, हाइपोथिका।
और इसको जो होता है एपिथीका बोलते हैं। तो एक हाइपोथीका एक एपिथीका, और बीच में जो होता है हाइपोथीका एक ये दोनों हो गया सोप बॉक्स की तरह होगा, फिट टुगेदर, एक दूसरे को फिट करता है, यानी कि जैसे कि आपको तो इसमें जो है पूरे फिक्स कर लेगा। और ये तो फिर जो ये रिप्रोडक्शन जो करता है तो फिर ये जो है अपना जैसे नीचे वाला किया, नीचे वाला जो हैगा उसमें जो है फिर ये जो है छोटा होते जाते रहता है। तो ये रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है इसका। और डायटोमिक अर्थ, इसमें डायटोमिक अर्थ में ये आता है, डायटोमिक अर्थ कहने का मतलब डायटोमिक अर्थ यानी कि पुराना जो मतलब इसका रॉक था, मतलब शुरुआती इसका यहीं से शुरुआत होता है। तो ये डायटोमिक अर्थ होता है, इसमें बियरिंग ग्रीटिंग जो शेष का रिगरने वाला होता है इसी से बनता है। जैसे रगड़ने वाला कोई लकड़ी पे खुरचना है तो उसी ग्रीटिंग बोलते हैं उसको। तो ये हो गया आपको। उसके बाद साउंड प्रूफिंग में यूज होता है, इसका फिल्ट्रेशन में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल में यूज होता है, सिरप में यूज होता है, चीप प्रोड्यूसन ऑफ ओशियन। चीप प्रोड्यूसन ऑफ ओशियन कहने का मतलब कि ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये चीफ प्रोड्यूसन ऑफ ओशियन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए चीफ प्रोड्यूसन ऑफ ओशियन बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में जो होता है मोस्टली मेराइन फोटोसिंथेटिक येलो ग्रीन यानी कि येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू, और ये डिपेंड करता है इसके पिगमेंट पे, पिगमेंट पर डिपेंड करता है ये। तो पिगमेंट पर डिपेंड करेगा ये। सेल वाल जो होता है स्टीप सेलुलोजिक सेल वाल होता है। स्टीप सेलुलोजिक सेल वाल कहने का मतलब होता है इसका, उसमें जो स्टीप का सेलुलोजिक वाल होता है 2 फ्लैजिलेट होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा एक ट्रांसफर होगा। 2 प्रकार का सेल इसमें फ्लैजिला होगा, एक ट्रांसफर एक होगा लॉन्गिट्यूडनल। देखिए इसमें एक ट्रांसफर है, इसमें दिखाया जैसे एनसीईआरटी में दिखाया गया है, आपको डायग्राम में देख लेंगे उसमें जो उसमें दिया हुआ है दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक इसमें होता है। एक फ्लैजिला ये हो गया उसका बॉडी। तो इसमें 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है एक ट्रांसवर्स होता है। और गोनेलेक्स इसका एग्जाम्पल है, गोनेलेक्स जो रेड टाइड बोलते हैं उसको। ये जो होता है दे आर रिलीज इन टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये टॉक्सिक रिलीज करता है समुद्र में, जिसके कारण